हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो एमए की सीरीज हमने स्टार्ट की है। तो एमए जो भी आपके एमए कर रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट से जो आप एमए कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगी। पहला सेमेस्टर है आपका और दूसरा प्रश्न पत्र है, और जो कि आपका सब्जेक्ट का नाम है हिंदी कालीन एवं रीतिकालीन काव्य। ये आपका पेपर है, ठीक है। और इसमें आज की जो सीरीज में हम आपको कराएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या कराएंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे, ठीक है। और डेली हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ नहीं रखेंगे आपके। एक जो आपकी टॉपिक रहेगा उसमें से हम आपके 10 क्वेश्चन एक वीडियो में आपको मिलेंगे। कितने? 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद के भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि जैन साहित्य के बारे में बताइए। तो अपभ्रंश की जैन साहित्य परंपरा हिंदी में भी विकसित हुई है। जैन कवियों ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो साहित्य लिखा वह जैन साहित्य कहलाता है। बड़े बड़े प्रबंधन काव्यों के उपरांत लघु खंड काव्य तथा मुक्तक रचनाएं भी जैन साहित्य के अंतर्गत आती है। स्वयंभू का उपव जो पौम चरयू वास्तव में राम कथा ही थी। जो पयुम चरयू है वो वास्तव में राम कथा ही है। स्वयंभी, पुष्पदंत, धनपाल आदि उस समय के प्रख्यात कवि हैं। प्रसिद्ध जैनाचार्य प्रेमचंद्र भी लगभग इसी समय के हैं और जैनों का संबंध राजस्थान गुजरात से विशेष रहा है। इसलिए अनेक जैन कवियों की भाषा प्राचीन राजस्थानी रही है, जिससे अर्वाचीन राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ। सूरियों के लिखे राम ग्रंथ भी इसी भाषा में उपलब्ध है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि नाथ साहित्य के बारे में बताइए। तो जो सिद्धों के वाम मार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथियों का हठ योग साधना प्रारंभ हुआ, जिसमें गोरखनाथ नाथ साहित्य के व्यवस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने ईसा की 13वीं शताब्दी के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, उन सबका नाथ पंथ में विलय हो गया। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वह है जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत नहीं होता है। उसी पर उन्होंने लिखा था कि 9 लख पतरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतरी वसे भंडारा। ये आपके किनका विकास, जो चित्त विकार साधन हेतु भी पर भी विकृत नहीं होता है। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन है आपका, सिद्ध साहित्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सिद्ध साहित्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सिद्ध साहित्य के विषय की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। नीति परक, उपदेश परक, साधना परक, ठीक है। इस साहित्य का महत्व इन तीनों की दृष्टियों से है। साथ ही यह हमें हिंदी साहित्य के प्रारंभिक रूप से अवगत कराता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य को सांप्रदायिक मानकर उसे रागात्मक साहित्य की परिधि में सम्मिलित नहीं किया, किंतु डॉक्टर राम कुमार वर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस विचार को अनुचित करार देते हुए कहा कि सिद्ध साहित्य से हमें आदिकालीन साहित्य के प्रारंभिक रूप की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है। वही भाषा की दृष्टि से भी सिद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है और सिद्ध साहित्य ने परवर्ती हिंदी साहित्य को अनेक रूपों में प्रभावित किया। निराशावाद में आशा का संचार करने में सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का नाम किया, अतः इस साहित्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। साथ ही चौथा क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो बौद्ध धर्म की विकृति व्रजयायन और महायान के रूप में हुई। व्रजयानियों को ही सिद्ध कहा जाता है तथा इनकी संख्या 84 बताई गई है। इनमें से 14 सिद्धों ने काव्य रचना की है। इनके नाम के पीछे पा लगा रहता है। क्या लगा रहता है? जैसे पा या पाद जोड़ा रहता है, जैसे कि सरहप्पा, सरहपाद। इनकी सामान्य प्रवृत्तियों में आपकी क्या आएंगी कि ये जाति प्रथा और वर्ग भेद का खंडन एवं निंदा करते हैं। वहीं योग साधना पर बल देते हैं और शिव और शक्ति के शरीर में सहस्त्राय और कुंडलिनी है। साथ ही ब्राह्मणवाद की पौराणिक रूढ़ियों का खंडन करते हैं। वहीं मरणोपरांत मुक्ति या निर्वाण की अपेक्षा जीवन काल में सिद्धियों को प्राप्त करना श्रेयकर है।
चमत्कार प्रदर्शन पर बल देता है। वहीं कबीर के साहित्य पर इन सब का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। इसी के साथ है आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नाथ पंथ की विशेषताएं बताइए, नाथ साहित्य की विशेषताएं बताइए। तो इसमें आपकी जो विशेषताएं हैं वो निम्न है, जिसमें पहली आती है कि चित्त शुद्धि और सदाचार में विश्वास। चित्त शुद्धि और सदाचार में विश्वास। तो जो नाथों ने सिद्धों द्वारा धर्म और समाज में फैलाई हुई अहिंसा की विषलेविल को काट कर चारित्रिक दृढ़ता और मानसिक पवित्रता पर बल दिया है। उन्होंने नैतिक आचरण और मन की शुद्धता पर अधिक बल दिया है। अपने मतानुयायियों की शीलवान होने का उपदेश दिया है। उन्होंने नैतिक आचरण और मन की शुद्धता पर भी बल दिया है। वहीं योग साधना में नारी का आकर्षण सबसे बड़ी बाधा होती है, इसीलिए नारी से दूर रहने का भी उन्होंने उपदेश दिया है। इसी के साथ आता है कि परंपरागत रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, जिसमें आपके नाथों ने धर्म प्रणीत बाह्य आडंबरों और रूढ़ियों का खुलकर विरोध किया है। उनके अनुसार पिंड में ब्राह्मण है, इसलिए परम तत्व को बाहर खोजना व्यर्थ है। मन की शुद्धता और दृढ़ता के साथ हठ योग के द्वारा उस परम तत्व का अनुभव किया जा सकता है। धर्म के क्षेत्र में बाह्य आडंबर के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए नाथों ने मूर्ति पूजा, मुंडन, विशिष्ट वस्त्र पहनना, ऊंच नीच, वेद पुराण पढ़ना आदि का विरोध किया है। साथ ही गुरु महिमा, तो गुरु महिमा में नाथ संप्रदाय में गुरु का स्थान सर्वोपरि माना है, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा को नाथ संप्रदाय में अधिक महत्व दिया जाता है। इनकी मान्यता है कि वैराग्य भाव का दृढ़ीकरण और त्रिविध साधना गुरु ज्ञान से ही असंभव हो पाती है। गोरखनाथ ने कहा कि गुरु ही आत्मा बाह्य से अवगत कराते हैं और गुरु से प्राप्त ज्ञान के प्रकाश में तीनों लोगों का रहस्य प्रकट हो सकता है। और ये क्वेश्चन फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के विषय में बताइए। रीतिबद्ध काव्य धारा, तो रीतिबद्ध कवि वे कवि हैं जिन्होंने संस्कृत के काव्य शास्त्र के आधार पर काव्यांगों के लक्षण देते हुए सुंदर उदाहरण अपने ग्रंथों की रचना की है। इन्हें शास्त्र कवि या लक्षण ग्रंथ रचयिता भी कहा जाता है। इन आचार्य कवियों ने अपने को शिक्षक के पद से अभिहित किया है। इनका उद्देश्य तथा संस्कृत साहित्य शास्त्र का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत कर देना, किसी काव्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा करना नहीं है। अतः हिंदी के लक्षण ग्रंथों में संस्कृत काव्य शास्त्र जैसी गहराई नहीं आ सकी। रीतिबद्ध आचार्य कवियों में कवित्व और आचार्यत्व का अद्भुत एकीकरण मिलता है। ऐसे ग्रंथों में कला पक्ष की प्रधानता। रीतिबद्ध आचार्य कवियों का उद्देश्य पांडित्य और काव्य कौशल का प्रदर्शन मात्र रहा है। इस काव्य को स्थूल रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, सर्वांग निरूपक और एकांक निरूपक काव्य। सर्वांग निरूपक आचार्यों में चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, श्रुति मिश्र, श्रीपति, भिखारीदास, ग्वाल कवि आदि प्रमुख हैं। वहीं एकांक निरूपक आचार्यों में केशव, मतीराम, भूषण, पद्माकर प्रमुख हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रीति मुक्त काव्य धारा के विषय में बताइए। तो रीति मुक्त काव्य धारा में रीति परंपरा के साथ साथ काव्य की एक स्वच्छंद धारा का विकास हुआ, जिसके प्रभाव ने रीति काल में समस्त काव्य रचकों को ओतप्रोत कर दिया। रीति काल में आकर भावना भेद के कारण उनका स्वतंत्र विकास हुआ है। लक्षण उदाहरणों वाली रीति का त्याग करके उन्मुक्त अथवा स्वच्छंद प्रेम भावना को अपनाने वाली इसी काव्य धारा को रीति मुक्त अथवा स्वच्छंद काव्य धारा कहा गया। यद्यपि रीति मुक्त वाली काव्य धाराएं अथवा स्वच्छंद काव्य धारा को रीतिबद्ध से एकदम अलग नहीं माना जा सकता है। वास्तव में इस धारा के कवि रीति नियमों को त्याग कर स्वतंत्र काव्य रचना को लक्ष्य बनाकर चले थे। वहीं इसी कारण इसमें न लक्षण उदाहरण वाली उक्तियां और न पांडित्य अथवा चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति है। ये कवि विशेषतः प्रेम की पीर के कवि हैं। पूर्णतः सत्यता तो यह है कि रीति मुक्त काव्य अपनी विशेषता के कारण रीतिबद्ध काव्य की तुलना में अधिक मार्मिक एवं संवेदनापूर्ण है। वहीं रीति मुक्त धारा के कवियों के 4 नाम प्रमुख हैं, जिसमें घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर है। इन चारों में भी घनानंद को इस धारा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। घनानंद द्वारा रचित 41 कृतियां बताई जाती हैं, जिसमें प्रमुख हैं आपका सुजान सागरी, इश्क लता, सुजान और रामलला, साथ ही नेह सागर, प्रेम सरोवर, वियोग बेली तथा कृपाकांड आदि। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मोसी थे, लेकिन एक बार बादशाह के कहने से न गाने पर तथा प्रेमिका सुजान वैश्या के कहने पर गाने से बादशाह ने इन्हें शहर से निकलवा दिया था।
वहीं सुजान की विरह व्यथा से पीड़ित ये आजीवन उसी के प्रेम, विरह और आलंब आदि के विषय में रचनाएं प्रस्तुत करते रहे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति सिद्ध काव्य धारा के विषय में बताइए। तो रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध कवियों ने अपनी स्वतंत्र प्रतिभा के द्वारा ग्रंथों का प्रणयन किया है। उनके काव्य में कला पक्ष और भाव पक्ष का सुंदर समन्वय प्राप्त होता है। इस धारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल है, पर बेनी, कृष्ण कवि, रसलीन आदि को भी इस धारा में रखा जा सकता है। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। तो रीतिकालीन की विशेषताओं में आपके जो रीतिकालीन कवियों के प्रमुख वर्ड विषयक प्राय समान थे, जिनमें राज्य विलास और राज्य प्रशंसा, दरबारी कला, विनोद, मुगल कालीन वैभव, अष्टयाम, संयोग, वियोग वर्णन, ऋतु वर्णन अथवा श्रृंगार के स्थूल चित्र सभी कवियों ने अपनी अपनी कल्पनाशीलता से रचित किए हैं। इस काल की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। साथ ही इसका जो पहली विशेषता उसमें श्रृंगारिता आती है। तो श्रृंगारिता, श्रृंगार की प्रवृत्ति रीतिकाल के सभी कवियों में प्रचुर मात्रा में है। रीतिकालीन कवियों ने न्याय का भेद एवं नारी सौंदर्य के चित्रण को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। इसी कारण इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता हो गई। इसी युग में श्रृंगार को रसराज की संज्ञा प्राप्त हुई। साथ ही रीतिकाल में श्रृंगार के दोनों ही पक्षों संयोग एवं वियोग को चरमोत्कर्ष रस प्राप्त हुआ। संयोग पक्ष के रूप चित्रण में रीतिकालीन कवि अद्वितीय है। यदि तटस्थ भाव से देखें तो श्रृंगार का यह लौकिक रूप इस युग की आवश्यकता एवं स्वाभाविकता ही नहीं अपितु महती उपलब्धि भी है। वहीं राधा कृष्ण जो भक्ति काल में आराध्य रहे, वहीं रीति काल में नायक नायिका रूप में चित्रित किए गए। राधा कृष्ण के सहयोग और मुरली वादन आदि का जो वर्णन करते हुए बिहारी जी लिखते हैं कि वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भवन हंसे देन कहे नटी जाए। तो ये बहुत ही अच्छी उन्होंने पंक्तियां कही थी। वहीं ऋतु वर्णन, तो ऋतु वर्णन में रीतिकालीन कविता की एक प्रवृत्ति ऋतु वर्णन है। इस काल के कवियों ने अधिकांश ऋतु वर्णन उद्दीपन रूप में ही किया है। साथ ही ऋतु विशेष में होने वाली क्रीड़ाओं, मनोविनोदों, वस्त्राभूषणों तथा उल्लासों की भरपूर व्यंजना की है। बिहारी का एक उदाहरण है जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी पंक्तियां दी हैं कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु है और जो वह वहीं ऊही जमुना के तीर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य स्वीकार किया, जिसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र एवं दरबारी कवि चंद्रवरदाई द्वारा की गई है। रासो की प्रामाणिकता के संबंध में पर्याप्त विवाद रहा है। वहीं विद्वानों का एक वर्ग इसे पूर्णतः अप्रामाणिक रचना मानता है। इस वर्ग के विद्वानों में प्रमुख है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामलाल दास, डॉक्टर वूलर, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा। द्वितीय वर्ग में भी विद्वान है जो रासो को एक प्रामाणिक रचना मानते हैं। इस वर्ग में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णु लाल पांड्या, मिश्र बंधु और कर्नल टाण के नाम उल्लेख है। साथ ही तृतीय वर्ग के विद्वान रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना स्वीकार करते हुए उसके कुछ अंश को ही प्रमाणिक मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी एवं मुनि जिन विजय इसी वर्ग में विद्वान हैं। साथ ही आगे है कि पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठ का एक 69 सर्गों में विभक्त एक विशालकाय ग्रंथ है। विद्वानों का यह मत है कि इसमें से कुछ अंश ही चंद्रवरदाई द्वारा रचित है। बाद में दूसरे लोगों ने चंद के नाम से इसमें काफ़ी कुछ जोड़ दिया था। इसी कारण कुछ लोग इसे विकसनशील का महाकाव्य कहते हैं, जिससे समय समय पर काफ़ी कुछ जोड़ता रहा है। जब गजनी का पुत्र सुल्तान चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज के साथ बंदी बनाकर गजनी ले गया, तब चंद ने अपने पुत्र जल्लड़ को पुस्तक सौंप दी। अतः रासो को जल्लड़ ने ही पूरा किया था। इस संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चली मंझन निरपकाज। इसी में आगे आता है कि पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक चरित्र काव्य होने के उपरांत भी ऐतिहासिक तथ्यों से रहे थे, जिसमें कवि ने कल्पना एवं अतिशयोक्ति का प्रयोग अधिक किया है। परिणामतः इतिहास की रक्षा नहीं हो सकी। यद्यपि रासो की प्रामाणिकता संदिग्ध है, तथापि उसका काव्य सौंदर्य अक्षुण्ण है। वीर एवं श्रृंगार रसों की जिस प्रकार भव्य योजना इस विकासशील महाकाव्य की गई है, वैसी बहुत कम ग्रंथों में दृष्टिगोचर होती है। युद्ध वर्णनों के अंतर्गत वीर हृदय में उमंगों एवं रण बांकुरों
के क्रियाकलापों का अत्यंत हृदयग्राही, ओजपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी स्पर्शी वर्णन किया गया है। अपने विशाल कलेवर में यह ग्रंथ अनेक ऐतिहासिक, पौराणिक एवं काल्पनिक व्रतों को समाविष्ट किए हुए है तथा अपनी अद्भुत भाव व्यंजना, निरूपित प्रकृति निरूपण, अलंकारों के सहज प्रयोगों और छंदों की विविधता के कारण रासो काव्य परंपरा का सर्वोत्तम ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रवरदाई का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके कृतित्व पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है कि चंद्रवरदाई का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। इन्होंने अपने आश्रयदाता दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज के यश को अमरता प्रदान करने वाले महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ये पृथ्वीराज के सामंत राजकवि एवं सखा थे। रासो के अनुसार रासो जो थे वो भट्ट जाति के थे। उनका जो जन्म है वो लाहौर में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जीवन काल जो वृत्तांत है वो आपका 1225 से 1254 तक माना है, यानी कि 1668 से 1692 बताया है। कहा जाता है कि इनका तथा पृथ्वीराज का जो जन्म है वो एक ही दिन हुआ था और ये 60 भाषा यानी कि 6 भाषाओं में और व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, ज्योतिष, पुराण, नाटक इत्यादि इनके अनेक विधाओं में निपुण थे। युद्ध, आखेट, यात्रा आदि में ये सदैव पृथ्वीराज के साथ रहते थे। ऐसा माना जाता है कि चंद्रवरदाई को जालंधरी देवी का इष्ट कहा जाता था। वहीं साहबुद्दीन गौरी जब पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गए थे तो चंद्रवरदाई भी उनके साथ एक दिन सुल्तान ने दरबार में पृथ्वीराज द्वारा शब्द वेदी बाण चलाने की कला का प्रदर्शन करवाया। चंद्रवरदाई ने अपनी कविता द्वारा पृथ्वीराज को सावधान कर दिया कि सुल्तान कहाँ पर बैठा है तथा पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चलाकर उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। तत्पश्चात पृथ्वीराज एवं चंद्रवरदाई दोनों ही कटार द्वारा आत्मघात कर लिया। वहीं दूसरा नेक्स्ट है कि विद्यापति हिंदी गीत का काव्य परंपरा के आदि प्रवर्तक कवि हैं, तो इसे समझाना है। साथ ही गीत परंपरा में विद्यापति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ये भी हमें स्पष्ट वही है कि विद्यापति ने हिंदी में जिस काव्य धारा को प्रवाहित किया हुआ है भारत की एक सुदीर्घ परंपरा से संबंधित रखती थी। गीत काव्य की यह परंपरा वैदिक युग से प्रभावित थी। वहीं सामवेद इस गीत परंपरा का मूल स्रोत है, जिसमें गायन, माधुरता, धारावाहिकता, संगीत आदि सभी गुण विद्वान हैं। 12वीं शताब्दी में जयदेव के गीत गोविंद के काव्य में राग रागनियों के स्वर प्रवाहमान है। विद्यापति ने गीत परंपरा के प्राचीन काव्य गीत गोविंद के आधार पर हिंदी की तात्कालिक लोक भाषा मैथिली में अपने समधुर गीतों की रचना की है। विद्यापति के ये गीत प्रेम की मादकता, श्रृंगारिकता, विलासिता, ऐहिकता भावों की परिचायक है। इसमें मिथिला के नर नारियों का दाम्पत्य प्रेम गूंजता दिखाई पड़ता है। इन्हीं कारणों से विद्यापति इतने प्रभावशाली बन सके कि उनके प्रशंसकों ने कवि को अभिनव जयदेव, दशाविधान, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन आदि उपाधियों से विभूषित किया। विद्यापति की इस गीत परंपरा का कवि सूर, तुलसी, मीरा और कबीर ने भी अनुकरण किया है। साथ ही यहाँ ये गोयता का संबंध है कि विद्यापति के गीत पूर्णतः संगीतात्मक हैं। अपनी गोयता की विशेषता होती है कि विद्यापति के पदों में नाद सौंदर्य पूर्ण रूपेण चरितार्थ हुआ था। साथ ही नाद सौंदर्य, कोमल कांत, पदावली, लय, मधुरता, अनुप्रास, छंद का समावेशन मिलता है। जैसे कि अपूर्व के बही आन मिलाओल, रवती तल लवनी सार, अही अंग अंगनपुर छतई, वहीं हैरई पढ़ाई अथोर, कत कत लक्ष्मी चरण तल ओछाए, रंग रंगिन हेरी विभार भरे। वही है कि अपूर्व, छवि, लवड़, मूर्छित, लक्ष्मी चरण, रंगी आदि शब्दों का परिवर्तित रूप उक्त गुणों की घोषणा करता है। नाद सौंदर्य हेतु उन्होंने शानुप्रास पदावली का भी प्रयोग किया है। जय जय भैरव असुर भयओहिनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दियो गोसाविन, अनुमति गति तुब पाया, वासर रेन सवासन शोभित, चरण चंद्रमणि चूड़ा, घन घन घने घतुए कतबाजे, घन हन हन कर तू काता। ये इनकी कुछ पंक्तियां हैं। वही है कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गीत परंपरा की विद्यापति का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। विद्यापति के गीतों में यदि एक और लोक भाषा की सरलता और दूसरी ओर भावों की अनुपम माधुरी अथवा अपूर्व सौंदर्यता में भी है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विद्यापति के प्राकृतिक चित्रण का पर टिप्पणी लिखिए।
तो विद्यापति ने प्रकृति को श्रृंगार के आलम उद्दीपन के रूप में चित्रित किया है। साथ ही शुद्ध प्रकृति वर्णन की ओर भी उन्होंने अपना ध्यान दिया है। मिथिलता की प्राकृतिक सुंदरता भी उन्हें प्राकृतिक संबंधी काव्य रचना के लिए प्रेरित कर रही थी। यूँ तो वसंत ऋतुराज होने के नाते वैसे ही सर्वत्र अपनी श्री वगराता और आकर्षक पर केंद्र बन जाता है, किंतु वसंत मिथिला पर कुछ खास मेहरबान हो उठता है। बसंत पावस के चित्त विद्यापति ने कुछ अधिक चकित किए हैं, जिसमें मानवीकरण का भी प्रधानता है। इसी के साथ नेक्स्ट आता है कि विद्यापति के काव्य में वीर रस की स्थिति पर टिप्पणी डालिए। तो विद्यापति ने राजा शिव सिंह के शौर्य वर्णन में वीर रस की पंक्तियाँ लिखी, यानी कि उक्तियाँ लिखी हैं कि दुग दुगम दमस भजेऊ गाढ़ गड़गुड़ी गंजेऊ पाति सास चाह समीप सीमा सर दर से ओरे तरल तर तरु आरी रंगे बिजुदाम झटा तरंगे घोर घन संघात वारिस काल दर से ओ अरे। इसके बाद है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहने का क्या कारण था। तो विद्यापति को जो मैथिल कोकिल यानी मिथिला का कोकिला, तो ये कहने का क्यों मेन पॉइंट था कि विद्यापति मैथिली भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। साथ ही मैथिल की कोमल पदावली में राधा कृष्ण की लीलाओं को लोक जीवन से अनुप्राणिक करके विद्यापति ने पाठकों को रस में सराबोर कर दिया। यही कारण है कि विद्यापति का काव्य लोक कंठ पर बस गया था और घर घर इसका गायन होने लगा। मिथिलांचल में अब तक प्रचलित विद्यापति नृत्य और विभिन्न अवसरों पर गाए जाने लगे। उनके पद यह सिद्ध करते हैं कि विद्यापति मिथिलांचल की अमराई में कुंजित कोकिला की भांति समधुर थे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशव दास के जीवन से संबंधित क्या कविदंतियाँ प्रचलित हैं। तो केशव के जीवन से संबंधित कुछ कविदंतियाँ भी प्रसिद्ध हैं। मूल गोसाई चरित्र, जिसकी प्रामाणिकता में संदेह है, में तुलसी और केशव के मिलन की घटना का वर्णन है। इसके अनुसार केशव तुलसी से मिलने गए पर रुष्ट होकर बिना मिले ही लौट आए थे और रात भर में रामचंद्रिका की रचना करके पुनः उनसे मिलने गए। एक कथा प्रवीण राय और अकबर को लेकर है। प्रवीण राय इंद्रजीत सिंह की प्रिया थी। उसे अकबर ने बुलावा भेजा था। उसके न पहुंचने पर इंद्रजीत सिंह पर 1 करोड़ का जुर्माना कर दिया। केशव स्वयं अकबर के दरबार में गए। उन्होंने न केवल जुर्माना माफ़ कराया वरन 6 लाख रुपए इनाम में प्राप्त किए। बाद में स्वयं प्रवीणा भी हुई और उसने अपनी काव्य प्रतिभा से अकबर को मोहित कर लिया। वही है कि एक अन्य कविदंती यह भी है कि केशव प्रेत योगिनी में दुखी थे तथा उनका उद्धार तुलसीदास ने किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि बीरबल की मृत्यु की सूचना भी अकबर को केशव ने ही दी थी। केशव के संबंध में एक किंवदंती है कि केशव केसर अस करी जस रेहू न कराई चंद्र वदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। यानी कि यद्यपि कविदंतियों में तथ्य के अंश बहुत कम है, फिर भी उनसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने जा सकते हैं। यथा केशव और तुलसी समकालीन थे, लेकिन केशव में राजनीतिक पटुता भी थी। केशव एक श्रृंगारिक मनोवृत्ति के रसिक जीव भी थे। वहीं आता है कि केशव की विख्यात रचना रामचंद्रिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो केशव के संपूर्ण ग्रंथों में रामचंद्रिका सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं बहुचर्चित ग्रंथ है। हिंदी राम काव्य परंपरा में तुलसी के रामचरितमानस के बाद रामचंद्रिका का महत्वपूर्ण स्थान है। केशव ने संस्कृत के प्रसिद्ध राम साहित्य संबंधी ग्रंथों को आधार मानकर रामचंद्रिका की रचना की। रामचंद्रिका की मूल प्रेरणा उन्हें राम काव्य के आदि प्रेरणा वाल्मीकि से मिली थी। संवत 1658 में केशव ने रामचंद्रिका की रचना की थी। वर्णन कौशल, संवाद योजना, अलंकार योजना एवं छंद की विविधता के कारण यह ग्रंथ केशव के काव्य कौशल एवं पांडित्य का भी परिचायक है। कथा के मूल प्रसंगों एवं विभिन्न पात्रों के चरित्र चित्रण में केशव ने नितांत मौलिक प्रयोग किए हैं। रामचंद्रिका केशव का प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ है। काव्य रूप की दृष्टि से रामचंद्रिका हिंदी का अनूठा महाकाव्य है। केशव ने महाकाव्य के परंपरागत लक्षणों रामचंद्रिका में सफलतापूर्वक निर्वाह किया। रसमयता की दृष्टि से कुछ आलोचकों ने रामचंद्रिका के महाकाव्य को नकारने की चेष्टा की है, पर केशव के युग एवं उनकी उपस्थिति स्वयं ही मान्यताओं एवं उनकी दृष्टिकोण को आधार मानकर रामचंद्रिका का अध्ययन करें तो हमें उनकी सफलता का संदेह नहीं होता है। वहीं बात करें कि रीति काव्य परंपरा में केशव दास का क्या स्थान है।
तो रीति काव्य की सुदीर्घ परंपरा का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि केशव से पूर्व हिंदी काव्य कला में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। उस समय उच्च कोटि के लक्षण ग्रंथों का निर्माण तो पर्याप्त मात्रा में हो गया था, किंतु अब अभिलक्षण ग्रंथों का निर्माण व्यवस्थित रूप से आरंभ नहीं हुआ था। सर्वप्रथम केशव का ध्यान इस ओर गया और केशव ने ही सबसे पहले विभिन्न काव्यांगों का शास्त्रीय ढंग से विस्तृत विवेचन करके रीति काव्य के क्षेत्र में पथ प्रदर्शन का कार्य किया। इसके उपरांत तो अनेक उच्च कोटि के रीति काव्य प्रेरणा कवि एवं आचार्य हुए, परंतु केशव ने पूर्व कोई भी सुंदर एवं सुव्यवस्थित लक्षण ग्रंथ प्रेरणा कवि नहीं दिखाई। निस्संदेह केशव हिंदी के प्रथम श्रेष्ठ काव्य शास्त्र प्रणेता हैं और रीति काल के प्रवर्तक कवि हैं और रीति काव्य के प्रतिनिधि आचार्य हैं, क्योंकि अन्य पूर्ववर्ती हिंदी आचार्यों की अपेक्षा केशव का प्रयत्न इस दिशा में अधिक गहन एवं विस्तृत था और हिंदी रीति काव्य की मूल प्रवृत्ति के अनुरूप लक्षण ग्रंथों के लिखने एवं लक्षण तथा उदाहरण देने में केशव ने ही सर्वप्रथम सुंदर एवं सुव्यवस्थित प्रयास किया था। अतः केशव को रीति काव्य धारा का प्रमुख प्रवर्तक मानना सर्वदा न्याय संगत है। इसी के बाद आता है कि भूषण की वीर भावना का पर प्रकाश डालिए। तो भूषण ने 3 महाकाव्य का निर्माण किया, जिसमें शिवरा या भूषण, शिवा भामनी और छत्रसाल दशक, ये 3 काव्य भूषण की उद्धत वीर भावना से ओतप्रोत हैं, क्योंकि इनके तात्कालिक जननायक महाराजा शिवाजी तथा छत्रसाल के शौर्य एवं पराक्रम का अत्यंत सजीव व मार्मिक वर्णन हुआ है। भूषण की वीर भावना के कई रूप हैं, जिनमें से उनकी युद्ध संबंधी वीर भावना सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें एक आपका प्रसंग दिया गया है कि छूटन कमाल और तीर गोली बानन से मुसारिल हो तो मुरचान हो की ओर से, ताही समय शिवराज हुक्म के हलल कियो, दावा बाधी दाविन पे पीर भर जोर से। भूषण मनत तेरी हिम्मत कहा लो हरो, हिम्मत कहा जाती जारी, मद भूरी ये, ताव दे दे मूर्छन के घूटन पे ताव देते, अरे मुख घाव देते कटी पर कटी ये। तो इसी के बाद आता है कि भूषण के काव्य में राष्ट्रीय भावना का क्या स्वरूप है। तो उस काल में देशभक्ति का लोप हो गया था तथा राष्ट्रीय भावना मिटती जा रही थी। उसी समय शिवाजी ही एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर रहे थे जिसमें गहरा राष्ट्र प्रेम समाया था। उन्होंने वही गाया जो उचित था। वह यहाँ मात्र शिवाजी की प्रशंसा व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि उनके बारे में जो भी कहा गया वह उनकी राष्ट्रीय चेतना पर रीझ कर ही कहा गया था। इसी कारण भूषण की कविता में जनता के हृदय का स्वर विद्यमान है, जिससे पूरा भारत राष्ट्र गूंज रहा है। उसकी भावना में संपूर्ण जनजीवन समाहित है और उसकी वीर भावना में भारत राष्ट्र की ओजमयी परंपरा की ध्वनि निकल रही है। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भूषण में स्वदेश अनुराग की गहरी मात्रा थी, यह स्पष्ट कीजिए। यह मानना नितांत स्वाभाविक है कि भूषण में स्वदेशानुराग बड़ा गहरा था। उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और यहाँ की सारी स्थिति को देखा। मंदिर विध्वंस हो रहे थे और मस्जिदें बनाई जा रही थी। स्वदेशानुरागाई भूषण का हृदय रो उठा और उस भीषण अत्याचार पर वे दुखी हो उठे। उसी समय उन्होंने देखा कि शिवाजी के अंदर का भी देशानुराग फूट पड़ने को मचल रहा था। तो भूषण की आत्मा कह उठी कि देवल गिरावते फिरावते निशान अली, ऐसे समय राव सराने सवे लय सवरी, पीरू पयंगबर दिगंबर दिखाई देता, सिद्ध की संघाई गर्द रही बात रब की, काशीहू की कला गर्द मथुरा मसीद भई, सिजावानी सिवाजीन हो तो सुनित होती सबकी। आगे है कि भूषण 20 वीर रस के सिद्ध कवि थे। तो आप क्या इस कथन से सहमत हैं? तो ये हमें प्रमाणित करना है कि भूषण वीर रस के सिद्ध कवि थे। उन्होंने वीर रस को ही मुख्य रस बनाया और रस भी मानते थे पर वे वीर रस के सहायक ही हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है और इस उत्साह का निरूपण करने हेतु भूषण ने वीर रस के युद्ध वीर, धर्म वीर, दान वीर एवं दया वीर चारों भेदों का बड़ी सफलता के साथ चित्रण किया है। युद्ध वीर का वर्णन करते समय भूषण ने छत्रपति शिवाजी के क्रोधा उत्साह का बड़ी सजीवता एवं तन्मयता के साथ निरूपण किया है, जिसमें वीरों की सज्जा सेना को उत्साह पूर्वक प्रस्थान, युद्ध स्थल में वीर शिवाजी का रण कौशल एवं शस्त्र कौशल, युद्ध की भीषण मोर्चाबंदी, सेना की मुठभेड़ का दारुण कोलाहल, शस्त्रों की लालसा एवं शत्रुओं की भयभीत स्थिति आदि का वर्णन सम्मिलित है, जिसमें वो कहते हैं कि साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जतिन चलत है, भूषण लनत नाद विहर नगास के, नदी नगर मद गलवरन को टलत है,
एल फैल खड़ेल मेल खल में गेल गे, गजन की ठेल पेल सेल उत्सल, तरासु तारने भूधारा में लगे, लगत जीव ग्यारह पर बारह परावर यह हालत है। इसी के बाद आता है कि बिहारी के काव्य में राजनैतिक धर्म की बड़ी सुंदरता स्थिति व्यंजित है, उसे स्पष्ट कीजिए। तो बिहारी ने अपने युग की राजकीय व्यवस्था में बड़े गहरे बैठकर सब कुछ देखा है, अतः उन संस्कारों के द्वारा ग्रहित चिंतन राजकीय परिधि से बाहर नहीं हो सकता है। राजा प्रजा के संबंध में उनकी मान्यता है कि जहाँ राजा अनुकूल नहीं होता है वहाँ प्रजा अधिक सुरक्षित नहीं रह सकती है। दुसह दुराज प्रजान में क्यों न बड़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग फिरे करे मिली मावस रविचंद। इसी में जी हजूरी, उसका परिणाम, पद प्राप्ति की स्थिति और राजा की स्वाभाविक प्रवृत्ति आदि पर बिहारी ने पर्याप्त लिखा है कि जी हजूरी की स्थिति देखिए कि दूरी भजन प्रभु पैठ दे, गुण विस्तारन काल, प्रगटन गुण निर्गुण निकट रही, चंग रंग भूपाल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी के रूप चित्रण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो बिहारी ने नक सिख वर्णन परिपाटी का जो रूप चित्रण किया है वह तो परंपरागत ही है, फिर भी उसमें कुछ ऐसी नवीनताएं समाहित कर दी गई हैं जो विलक्षण है, जैसे कि कुटिल अलग छुटे परत, मुख बिड़ियो उद्दोत, बंक विकारी देत ज्यों दाम रुपया होत। बिहारी की न्यायिका स्वाभाविक रूप से सुंदर है। सोन जूही की जगमगी अंग अंग जो वन ज्योति, इनका रूप इतना विलक्षण है कि भूषण तो मानो पायन दाज ही हो जाते हैं, जैसे कि मनहु विधि तन अच्छ छवि स्वच्छ राखिए काज, द्रग पग पोषण को किए भूषण पाए दाज। बिहारी ने गागर में सागर भराए सुक्ति की असार्थकता प्रमाणित कीजिए। तो बिहारी जी समास पद्धति की सारी कलाएं भली भांति जानती थे। थोड़े में बहुत कुछ कहने की शक्ति इनकी भाषा में थी। इसमें वह शक्ति थी कि ये किसी भाव को व्यक्त करने के लिए समुचित उपकरण को जुटा सकते थे। बिहारी के काव्य शिल्प की सबसे बड़ी विशेषता उनकी समास पद्धति है। सतसई के दोहों के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि सतसइयों के दोहे ज्यों नाविक के तीर, देखन को छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी की यह विशेषता है कि बिहारी ने दोहा जैसे छोटे छंद में प्रचुर भाव सामग्री भर दी है। बिहारी ने इसी समास पद्धति की सरलता के लिए दोहे जैसे छोटे छोटे छंद को ग्रहण किया और दोहा छंद में स्वयं ही एक विशेष कौशल भरा। दोहा सबसे छोटा संक्षिप्त छंद है और संक्षिप्तता को प्रतिभा का प्राण कहा जा गया है। वहीं ब्रेविटी इन द सोल ऑफ विट, दोहे में सामासिकता होती है। इसी को ध्यान में रखकर बिहारी लाल जी ने दोहे को अपने काव्य के लिए चुना है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की समास शैली की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जिस कवि की कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी, इसलिए वह दोहे जैसे छोटे छोटे छंद में इतना रस भर सके। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी मुक्तक रचना के बेजोड़ कवि स्पष्ट कीजिए। तो मुक्तक रचनाकारों के क्षेत्र में बिहारी उस दीप्तिमान ध्रुव तारे के समान है जो सबसे पृथक रहकर भी अपना आलोक विकीर्ण करता है। बिहारी के काव्य में मुक्त रचना की सभी विशेषताएं अपने चरम उत्कर्ष पर है। वस्तुतः मुक्तक उस रचना को कहते हैं जो अपना अर्थ व्यक्त करने में स्वतः समर्थ हो। इस आधार पर बिहारी की सतसई बिल्कुल खरी उतरती है, क्योंकि उसमें मुक्तक रचना के सभी गुण मिलते हैं। यथा मार्मिक प्रसंगों का अंकन, अर्थघोतक में स्वतः समर्थ, सरस, व्यंग मुक्त, नादपूर्ण कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की समास शक्ति। वहीं व्यंग पटुता का उदाहरण, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली ही स्यो, विंध्यो आगे कौन हवाल। जो उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि बिहारी मुक्त रचनाओं में बेजोड़ हैं। इनकी सतसई मुक्त रचना की पहली दृष्टि से परिपूर्ण सफल रही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। तो भाषा भावों का मूर्त रूप है, इसके भावानुकूल गठन से ही काव्य का कलेवर निरूपित होता है। सूक्ष्म जीवों एवं अनुभूतियों के मूर्त विधान का यह प्रथम साधन है। बिहारी के काव्य की भाषा ब्रज भाषा है, किंतु उसमें बुंदेलखंडी, अवधी के रूप और उर्दू फारसी के शब्द भी मिलते हैं। भाषा के भावों की अनुवर्तनी बनाने के लिए उन्होंने इन भाषाओं के शब्दों को निसंकोच ग्रहण किया है, क्योंकि वे जानते थे कि भाषा तो साधन मात्र है, साध्य नहीं। यथा जी ही जो कि ब्रज भाषा है और जे ही ते ही आही ये आपके अवधी भाषा में आते।
वहीं गीदे विदेशियों ये आपकी बुंदेली भाषा के हैं। वहीं तुम्हारी श्वासन ये आपकी खड़ी भाषा की है। आदि इस प्रकार के उदाहरणों की बिहारी सतसई में कभी नहीं है, जिनमें ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी बुंदेली के भाषागत रूपों का स्वतंत्र प्रयोग हुआ है। वस्तुतः बिहारी ने एक और ब्रज भाषा को अपने प्रयोग की खराद पर चढ़ाकर उसके स्वरूप को सगुण और शिष्ट बनाकर उसे साहित्य स्वरूप प्रदान किया है, तो दूसरी ओर उसके शब्द भंडार को भी समृद्ध बनाया है। बिहारी की भाषा के प्रमुख गुण हैं, जिसमें आपका पहला गुण आता है कि भाषा के भावों की अनुवर्तनी होना। दूसरा है चित्रोपमता होना, नाद सौंदर्य होना, लोकोक्तियाँ अथवा मुहावरों का सफल प्रयोग करना और गागर में सागर भरने की कला होना। इसके बाद आता है कि बिहारी के संयोग श्रृंगार की 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो बिहारी ने अपने संयोग श्रृंगार वर्णन में अपनी पूर्व परंपरा का अनुसरण किया है और अपनी मौलिक उद्भावनाओं से उसमें नवीनता भी लाने का प्रयास किया है। उपयुक्त प्रसंगों का चित्र तो बिहारी के काव्य में मिलता है, साथ ही रति संबंधी अनेक प्रकरण भी उपलब्ध होते हैं जो मानव जीवन के नग्न सत्य हैं, किंतु अश्लीलता की सीमा का उल्लंघन कर सामाजिक मर्यादा को दीवार को तोड़ देते हैं। साथ ही बिहारी के नायक नायिका का पारस्परिक नैकट्य इतना अधिक है कि एक दूसरे के प्रेम में ऐसे आत्मविभोर हो गए हैं कि उन्होंने अद्वैत भाव का विस्मरण हो जाता है। प्रेम की इस अद्वैतता में देखिए नायिका अपने आप को प्रीतम समझकर कैसा व्यवहार करती है। प्रिय के ध्यान गही कही रही वही है नारी, आपू आपू ही अर सी लिखी रीजत रिझवारी। बिहारी ने संयोग का चित्रण करते हुए राग और झूले को साधन के रूप में ग्रहण किया है और नायक और नायिका एक दूसरे के मुख पर गुलाल मलते हैं और पिचकारी के रंगों में सराबोर हो जाते हैं। झूले प्रसंग में जो नायक नायिका का मिलन विशेष भावात्मक और बिहारी के नायक नायिका भरे भवन की भीड़ में नेत्रों से ही बात कर लेते हैं। लड़का लेने के बहाने नायक अंग स्पर्श कर लेता है। इस प्रकार के अनेक स्थान कवि ने संजोए हैं। तात्पर्य यह है कि बिहारी की लेखनी में संभोग श्रृंगार के असंख्य चित्रों की प्रभावशीलता ढंग से चित्रित करने की अद्भुत क्षमता है। वे संयोग पक्ष के चतुर चतेरे हैं। यह बिहारी की कार्यत्री प्रतिभा का भी कमाल है। उन्होंने संयोग श्रृंगार के इतने विस्तृत रूप को दोहे के छोटे छोटे छंदों में उनकी पूर्णता के साथ अभिव्यक्ति कर दिया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद रीति मुक्त धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल, जिसमें सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है, रीति काल कहा जाता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस युग के संपूर्ण साहित्य को रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दो भागों में विभाजित किया गया है। रीतिबद्ध वह काव्य है जिसमें काव्यांगों का निरूपण किया गया है तथा इसकी रचना के समय कवि की दृढ़ निश्चय परंपरा का पालन करने पर ही हो रही है, किंतु इसके विपरीत रीति काल के कुछ कवि ऐसे भी हैं जिन्होंने ना तो काव्य के लक्षणों का प्रतिपादन किया और ना ही काव्य रचना के समय परंपरा में पूर्णतः आबद्ध ही रहे हैं। अतः ऐसे कवियों को रीति मुक्त अथवा रीति छंद स्वच्छंद अथवा स्वतंत्रता और अनुभूति के अनुसार कविता लिखने वाले कवि कहा जाता है। यद्यपि इन कवियों के काव्य का विषय रीति काल के अन्य कवियों के समान श्रृंगार वर्णन ही है, लेकिन इन्होंने जिस शुद्ध प्रेम का चित्रण किया उसमें कृत्रिमता न होकर तीव्र अनुभूति की मार्मिकता है। रीतिकालीन अन्य कवि जब अपने काव्य में शब्द क्रीड़ा और उक्ति चमत्कार में ही लगे हुए थे, तब घनानंद अपने हृदय की सच्ची अनुभूतियों को ब्रजभाषा की बड़ी ही सशक्त और लाक्षणिक पदावली में गूंथ गूंथ कर अपनी कविताओं की सुगंधित माला बना रहे थे। उनके काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष का उत्कृष्ट सामंजस्य हुआ है। घनानंद ने अपने काव्य में शुद्ध सौंदर्य का चित्रण किया, जो केवल देखने के लिए होता है, छूने के लिए नहीं। घनानंद ने इस सौंदर्य दृष्टि के साथ शुद्ध प्रेम दृष्टि भी, वे वासना और भोग विहीन सौंदर्य के उपासक थे। वहीं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद के जीवन व्रत और रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो घनानंद रीति मुक्त धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका जन्म 1746 विक्रमी में हुआ था। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। ये मूलतः लौकिक प्रेम पात्र के रसिक थे। अपनी लौकिक प्रेयसी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की नर्तकी सुजान के प्रति घनानंद ने प्रेम निवेदन किया। उनका जो मिलन न हो पाने से वियोगी जीवन व्यतीत करते हुए मिलन न हो पाने से चिर वियोगी की गाथा काव्य बनकर प्रभावित हुई, जो हिंदी काव्य की अमूल निधि है।
इनके काव्यों इनके काव्य का प्राण प्रेम वियोग है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद ग्रंथावली में 41 रचनाओं का उल्लेख किया है। उनमें कतिपय प्रमुख रचनाएं ये सुजान हेतु, वियोग वेली, इश्कलता, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, कविता संग्रह और पदावली आती हैं। इसी के साथ है कि घनानंद काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ स्पष्ट कीजिए। तो उनकी प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं कि उनका प्रेम साधना प्रधान है, स्वच्छंद, एकनिष्ठ, अनित्य है। उनका प्रेम सहवास जन्य न होकर दर्शन जन्य है, रूप आसक्ति जन्य व्याकुलता पर टिका है। वहीं श्रृंगार के क्षेत्र में वे उत्कृष्ट हैं। चौथा है कि भावावेग चित्रण उनके काव्य का प्राण है और उक्ति विच्छेदी भाषा की सुगढ़ता के साथ उत्तम कला रस सौंदर्य के वे मापदंड हैं। घनानंद प्रेमी कवि थे। वियोग उनका चिर सहचर था। अनन्य और एक निष्ठा उनकी प्रेम भावना का प्राण थी। जीवन भर सुजान के वियोग में विषूड़ते घनानंद के उद्गारों का ही नाम सुजान हेत है। अतः उन्हें प्रेम का पपीहा कहना उपयुक्त है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि उनकी प्रेमानुभूति की कतिपय विशिष्टताओं को उजागर कीजिए। तो घनानंद हिंदी के सर्वोत्कृष्ट स्वच्छंद कवि हैं। उनकी कविता प्रेम उद्गारों की अक्षय निधि है। उसमें आकुलता, व्यथा, पीड़ा, संयोग, सुख की मादकता एवं उल्लास की भावना तथा आत्मानुभूति का योग है। इसी में उसमें नवीनता, आकर्षण और अलौकिकता विद्यमान है। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने उनकी ये 7 विशेषताएं बताई हैं, जिसमें प्रेम की लौकिक महत्ता, प्रेम मार्ग की निश्चलता, प्रेम की नैसर्गिकता, प्रेम की कष्ट सहिष्णुता, सौंदर्य प्रियता, संभोगशीलता, विरहातुरता है। वहीं घनानंद के वियोग की विशेषताओं का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। तो घनानंद के काव्य का प्राण ही वियोग है। कृष्ण पीड़ा में व्याकुल मीरा, गोपी बिरह गायक शूर और नागपति वियोग गायक जायसी तीनों हिंदी कवियों में घनानंद श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने सहानुभूति पीड़ा को गाया है। इसी के लिए किराए के आंसू नहीं बहाए। उनके वियोग की उत्कृष्टता को आचार्य शुक्ल और आचार्य विश्वनाथ मिश्र और डॉक्टर कृष्णचंद्र वर्मा आदि ने स्वीकार किया है। वह इस संक्षिप्त वर्णन में समाहित नहीं हो सका, फिर भी उसकी कतिपय महत्वपूर्ण विशेषताओं की ओर संकेत है। रूप सशक्ति जनित व्याकुलता, हृदय की मौन पुकार की अधिकता, प्रियजन निष्ठुरता, विषम प्रेम की पीड़ा, मनोवेगों की व्यंजना, उपलब्ध की तीव्रता, अंग प्रत्यंग की तीव्र आकुलता, वहीं प्रकृति जन उद्दीपन, संदेश संप्रेषण और सात्विकता। नेक्स्ट है कि घनानंद के प्रेम दर्शन और भक्ति भावना को स्पष्ट कीजिए। तो इनकी जो भक्ति इस मात्रा में स्पष्ट किया है, जहाँ उससे संक्षेप में स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेम का महत्व, वे प्रेम तत्व को सर्वोपरि मानते थे। प्रेम मार्ग कठिन है, प्रेम मार्ग सीधा निश्चल है, जहाँ सच्चे ही चल सकते हैं, जहाँ साचे चले तजी आपुनो छो, झिझके कपटी जे निजांक नहीं। घनानंद पहले स्वच्छंद प्रेमी कवि थे, बाद में वृंदावन जाकर भक्त बने और उन्होंने भक्ति विषयक रचनाएं भी पर्याप्त मात्रा में की हैं, जिसमें उत्तम भक्ति भाव समाहित है। पर कवि के रूप में उन्हें जितनी सफलता श्रृंगार वर्णन में मिलती है, वह भक्ति के क्षेत्र में नहीं। नाना मनोभावों को सफलतापूर्वक चित्रण करके भावावेगों की श्रेष्ठ व्यंजना उभार कर स्वच्छंद प्रेम की जो श्रेष्ठता घनानंद ने दिखाई है, तब उन्हें स्वच्छंद प्रेमी कवि के रूप में उभारती है।